दोस्तों, क्या आप जानते हैं एक दौर में बॉलीवुड की सबसे फेमस एक्ट्रेस दिव्या भारती की मौत कैसे हुई थी? क्या आपको भी आज तक उनकी मौत एक हादसा लगती है? क्या है सच्चाई? सब कुछ आप जानेंगे इस वीडियो में। एक एक बात आपको बताएंगे डिटेल में, बस इस वीडियो को दोस्तों एंड तक देखिएगा। बॉलीवुड की वो मशहूर अभिनेत्री जिसने बॉलीवुड के साथ साथ तेलुगु में भी अपनी कातिल अदाओं से लोगों को अपना दीवाना बना दिया था, वो थी दिव्या भारती। इनकी खूबसूरती तो बॉस लाजवाब थी ही, और इनकी एक्टिंग का भी कोई जवाब नहीं था। अपने इसी हुनर के साथ साथ बॉलीवुड के संग ये तेलुगु इंडस्ट्री में भी छा गई थी, और इन्होंने अपने टाइम की सारी एक्ट्रेसेस को एक्टिंग और खूबसूरती में पीछे कर दिया था। और शायद यही एक वजह थी जिस वजह से दिव्या भारती अपनी छोटी सी उम्र में बहुत नाम कमाने के बाद इस दुनिया को अलविदा कह गई। आइए दोस्तों जानते हैं इस मशहूर अभिनेत्री की पिछली जिंदगी के बारे में, कि इन्होंने अपने करियर की शुरुआत कैसे की, और ये भी जानते हैं कि इन्होंने अपना नाम अपने दम पे कमाया था या फिर किसी और सहारे से इन्होंने शोहरत हासिल की थी। इस खूबसूरत हीरोइन का जन्म हुआ था दोस्तों 25 फरवरी 1974 को। लेकिन कौन जानता था कि ये छोटी सी बच्ची इतिहास के पन्नों में एक अनोखा राज छोड़ जाएगी और कुछ ऐसी पहेली लोगों को दे जाएगी जिसको सुलझा पाना एक चुनौती बन के रह जाएगा। दिव्या भारती एक हिंदू परिवार से बिलोंग करती थी। इनके पिता का नाम ओम प्रकाश भारती था और इनकी माँ का नाम था मीता भारती, जो कि एक बहुत अच्छी हाउसवाइफ थी। यही नहीं दोस्तों, इनका एक छोटा भाई था जिसका नाम था कुणाल। क्या आप जानते हैं कि दिव्या भारती की माँ इनके पिता की दूसरी बीवी थी, और इनकी पहली बीवी के भी बच्चे थे। इनकी एक बेटी और थी जिसका नाम पूनम था। घर से ये पहली ऐसी लड़की थी दिव्या भारती जिसने बॉलीवुड में कदम रखा। इससे पहले इनके घर में कोई भी इस दुनिया से ताल्लुकात नहीं रखता था। दिव्या भारती में एक जिद थी कि जो ठान लिया उसे करना ही करना है। कोई भी सपोर्ट इनके पास नहीं था। बहुत मुश्किलों का सामना किया और आखिरकार फिल्मी दुनिया में अपना नाम सुनहरे पन्नों में लिखवा लिया। दिव्या भारती दोस्तों बचपन से ही बहुत ज्यादा खूबसूरत थी और स्कूल के दिनों में अपने साथ के बच्चों में यह अलग ही नजर आती थी। एक बार की बात है जब दिव्या भारती अपनी माँ मीता भारती के साथ बाहर जा रही थी तो बीच रास्ते में कार खराब हो गई और उनकी माँ उन्हें कार के पास खड़ा कर देती है। तभी एक औरत वहां पे आती है और उनकी माँ से पूछती है कि तुमने ये गुड़िया कहाँ से ली। उनकी माँ एकदम चौंक कर कहती है कोई गुड़िया नहीं है बल्कि मेरी बेटी है और इसका नाम दिव्या है। इसी बात से दोस्तों हम लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि दिव्या भारती की खूबसूरती कितनी कमाल की थी। हर कोई उनकी तारीफ करता था। खूबसूरती में तो एक नंबर थी, लेकिन पढ़ाई में एकदम जीरो। जी हाँ, दिव्या भारती का पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगता था और बचपन से ही फिल्में उन्हें बहुत अच्छी लगा करती थी। दिव्या भारती बचपन से ही 3 भाषाएं अच्छी तरह से बोल लिया करती थी, इंग्लिश, मराठी और हिंदी। और दोस्तों क्या आप जानते हैं इन्होंने सबसे पहले किस फिल्मी दुनिया के सितारे से मुलाकात की? भाई वो कोई और नहीं बल्कि वो थे हमारे अमिताभ बच्चन साहब। इन्हीं से ये पहली बार मिली थी। लेकिन दोस्तों ये किसी और हीरो के संग फिल्म करना चाहती थी और वो कोई और नहीं बल्कि बॉलीवुड के जंपिंग जैक जितेंद्र जी थे। पर अपनी कम उम्र की वजह से अपना सपना ये पूरा नहीं कर पाए। जब ये 9th क्लास में थी तब इन्हें एक फिल्म ऑफर हुई थी, लेकिन इनके पिताजी ने मना कर दिया कि अभी ये फिल्मों में जाने के लिए तैयार नहीं है, छोटी है और अभी ये अपनी पढ़ाई पहले पूरी करेगी। क्या आप जानते हैं दोस्तों कि राधा का संगम मूवी में जूही चावला की जगह दिव्या भारती को लिया गया था। और बॉलीवुड के मशहूर एक्टर गोविंदा के बड़े भाई कीर्ति कुमार जब एक वीडियो लाइब्रेरी में थे तो तभी उन्होंने दिव्या भारती को देखा और वो इनकी खूबसूरती के कायल हो गए। उन्होंने सोचा कि इस फिल्म में भाई दिव्या भारती को ले लिया जाए, लेकिन इनकी छोटी उम्र की वजह से लोगों ने इनको पसंद नहीं किया उस टाइम और इनकी जगह जूही चावला ने राधा का किरदार निभाया। पर दिव्या भारती की तकदीर दोस्तों बहुत अच्छी थी कि वो इस फिल्म को करने से बच गई, क्योंकि ये फिल्म बहुत ही बुरी तरह से फ्लॉप हो गई थी और इसकी कास्ट को पैसे भी नहीं दिए गए थे। लेकिन अब दोस्तों दिव्या भारती का धूम मचाने वाला समय आ गया था, क्योंकि तेलुगु मूवी के डायरेक्टर डी रामा नायडू एक फिल्म बना रहे थे जिसमें उन्होंने अपने बेटे वेंकटेश को हीरो के रोल के लिए चुना। इस फिल्म का नाम था बाहुबली राजा। ये फिल्म दिव्या भारती की पहली फिल्म थी जिससे उन्होंने लोगों के दिल जीत लिए थे और ये बहुत बड़ी हिट हुई थी। 1990 में इन्हें एक और फिल्म मिली जो तमिल की थी, लेकिन इस बार इनकी किस्मत ने इनका साथ नहीं दिया और ये फिल्म फ्लॉप हो गई। लेकिन इसके बाद दोस्तों इन्होंने 2 फिल्में एक साथ साइन की और इन दोनों ही फिल्मों ने तमिल इंडस्ट्री में तहलका मचा दिया। इसमें से एक थी राउडी अलुदु और दूसरी थी असेंबली राउडी। ये दोनों फिल्में दोस्तों बहुत ही ज्यादा हिट हुई और 1991 इनके लिए बहुत ही लकी साबित हुआ और इनका नाम बहुत ज्यादा मशहूर हो गया। अब दिव्या भारती का नाम दोस्तों बहुत ही ज्यादा सुर्खियों में था और इनकी एंट्री होने वाली थी बॉलीवुड में, जहां इन्हें कम उम्र की वजह से निकाल दिया गया था। अब डायरेक्टर भाई इनके घर के चक्कर लगा रहे थे और बॉलीवुड में इनकी पहली फिल्म कहर साबित हुई, जिसका असर आज भी लोग के दिल और दिमाग से खत्म नहीं हुआ है। वो फिल्म थी विषात्मा, जिसका गाना आज भी सुना जाता है। और समझिए अगर ये गाना शादी में नहीं बजा तो बॉस शादी जैसे होगी ही नहीं।
और इसमें हीरो थे सनी देओल। इस फिल्म के बाद तो मानो जैसे दिव्या भारती बॉलीवुड पर छा गई थी और बॉलीवुड क्वीन बन गई थी। 1992 में इन्होंने एक और हिट फिल्म दी जिसका नाम था दिल का क्या कसूर, और इसी साल शोला और शबनम भी रिलीज हुई जिसने तहलका मचा दिया। और इसी साल एक और फिल्म ने एंट्री ली जिसका नाम था दीवाना, जिसने लोगों को दीवाना कर दिया। और इसी साल और भी फिल्में आई जैसे जान से प्यारा, बलवान और दुश्मन जमाना, गीत, दिल आशना है और दिल ही तो है। इसके बाद रंग फिल्म जिसने अपना रंग दर्शकों के दिलों में फेर दिया। करियर के बाद अब बात करते हैं इनकी लव स्टोरी के बारे में। एक बार की बात है जब साजिद नाडियाडवाला गोविंदा से मिलने शूट पर आए थे तो दिव्या भारती की खूबसूरती ने इन्हें कहीं और जाने ही नहीं दिया और साजिद पहली बार में ही अपना दिल हार गए। और दोनों जब मिले तो इनके बीच मोहब्बत बढ़ने लगी और दोनों ने एक दूसरे से शादी भी कर ली। जब दिव्या ने शादी की तो उनकी उम्र सिर्फ 18 साल थी, लेकिन उन्होंने शादी से पहले मुस्लिम धर्म अपना लिया और अपना नाम दिव्या बदलकर सना नाडियाडवाला रख लिया। क्या आप जानते हैं दोस्तों, दिव्या भारती की हर फिल्म से पहले ये लिखा आता था, लविंग मेमोरी ऑफ माई ब्यूटीफुल वाइफ। साजिद उनकी हर फिल्म से पहले यही लिखवाते थे, लेकिन 2004 से उन्होंने ये बंद कर दिया क्योंकि वो इस दुनिया में नहीं रही थी और बहुत लंबा अरसा हो गया था। और अब साजिद ने दूसरी शादी भी कर ली थी। आपको जानकर हैरानी होगी दोस्तों, दिव्या भारती की मौत के पीछे कुछ बड़े स्टार्स की साजिश बताई जाती है। कई बड़ी एक्ट्रेसेस को दिव्या भारती की वजह से मूवीज नहीं मिल रही थी क्योंकि हर डायरेक्टर दिव्या को कास्ट करना चाहता था। इसलिए बॉलीवुड के कुछ चहेते सितारों ने दिव्या को मौत की नींद सुला दिया। हालांकि ये बात कितनी सच है और कितनी झूठ ये कोई नहीं जानता। ऐसा भी माना जाता है कि दिव्या भारती की मौत केवल एक हादसा थी। दिव्या भारती की जिस दिन मौत हुई थी उस दिन उनके साथ ही फैशन डिजाइनर नीता लुल्ला और नीता के पति श्याम, इन दोनों के अलावा उनकी मेड अमृता भी उन्हीं के साथ थी। नीता, श्याम और दिव्या ने मिलकर ड्रिंक्स ली और नीता और श्याम फिल्में देखने लग गए। दिव्या भारती बाहर आकर एक पिलर के पास बैठ गई। वो बिल्डिंग चारों तरफ से खुली हुई थी। दिव्या को अक्सर यहाँ पे बैठना अच्छा लगता था और वो यहाँ अकेले बैठा करती थी। खिड़की पर बैठी दिव्या भारती ने जैसे ही अपना हाथ आगे बढ़ाया ताकि वो अंदर देख सके, लेकिन उनका हाथ फिसल गया और दिव्या भारती नीचे गिर गई। उनके जो दोस्त थे और उनकी जो मेट थी वो आवाज सुन के बाहर आई और उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन दोस्तों दिव्या भारती की जान नहीं बच सकी। और 25 अप्रैल 1993 में सभी के दिलों पर राज करने वाली बेइंतहा खूबसूरत दिव्या भारती इस दुनिया से अलविदा कह गई। इस खबर ने सभी को बुरी तरह से हिला कर रख दिया और पूरा देश शोक मना रहा था। आज भी दिव्या भारती सबके दिलों में बसी है। आज भी इनकी मौत एक रहस्य बनी हुई है। कई लोगों पर शक की सुई कई, पर जवाब नहीं मिला। दोस्तों, आपको दिव्या भारती की कौन सी मूवी सबसे अच्छी लगती है हमें कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें और आने वाली वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें जिससे आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।